क्वेश्चन नंबर 3 है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन born to 45 women in a certain locality up to the age of 40 years is given as। किसी सर्टन लोकेलिटी का डाटा लिया गया है जहाँ पर ख़वातीन की एज 40 ईयर्स है और 45 वुमेन है टोटल, कि उनके यहाँ कितने बच्चों की पैदाइश है। उसके मुताबिक एक उन्होंने क्या किया है जी, ये एक उन्होंने डाटा लिया और अब आगे उन्होंने सवाल आपको ये दिया है कि प्रिपेयर अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि सेपरेट सेपरेट, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि बिल्कुल ही जो चीज़ सेपरेट सेपरेट हो, यानी कि डेसिमल में ना हो, कंप्लीट एक नंबर हो। तो फिर आपने क्या करना है कि एक टेबल बनाना है। तो जिसके लिए ये आपके सामने इस तरह से बना हुआ है कि आपने एक तरफ लिखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन और उसके सामने लिखा है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको मालूम है कि टोटल कितने हैं जी, 45 वुमेन्स हैं, ठीक है। और आपको जो सामने ये नंबर दिए हुए ना, जिस तरह 02, 1, 0, 2, 3, 5, 6 ये जो स्टार्ट हो रहे हैं, इन सारों को आप काउंट कर लें, यानी कि एज अ नंबर काउंट करें तो ये आपके पास 45 का रिकॉर्ड हो, यानी कि ये 45 एंट्रीज हैं कि 45 के हाँ जो है वो किसके हाँ कितने बच्चों की तादाद है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि कितनी दफ़ा अब आपके पास जीरो आया। तो अब आपके पास जो डाटा है उसके अंदर ही आप गिन के देख लें, बेशक 1, 2 एंड देन 3, 4, 5 टाइम्स आपके पास जो है जीरो, यानी कि 5 घर ऐसे हैं कि जहाँ पे कोई जो है वो बच्चे नहीं हैं। और इसी तरह एंड देन उन्होंने कहा एक कितनी दफ़ा है, तो उस तरह से उन्होंने यानी कि काउंटिंग करके 0, 1, 2, 3 इस तरह काउंट करके उन्होंने जितनी दफ़ा हैं वो उतनी दफ़ा वहाँ लिखी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का आपको पता मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ दैट एलिमेंट या दैट इवेंट, सो ऑन, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका टेबल प्रिपेयर हो गया। इसको कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये इस तरह से है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि द गोल स्कोर्ड बाय 30 फुटबॉल टीम्स इन अ टूर्नामेंट गिवन बिलो। 30 फुटबॉल की टीमें हैं और हर टीम का इन्होंने अलग अलग रिकॉर्ड दिया है कि कितनी टीमों ने कितने गोल किए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ गोल्स एक तरफ उन्होंने लिया और नंबर ऑफ टीम्स, कितनी टीम्स हैं जिन्होंने 0 गोल किया है, तो उसका आंसर है जी 4 टीमें जिन्होंने 0 गोल किया है। इसी तरह आगे 1 गोल करने वाली 6 टीमें और 2 गोल करने वाली 9 टीमें, इस तरह से ये पूरा एक उन्होंने क्या बनाया हुआ है। एक आपके पास ये अगेन उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी टेबल है ये, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से अगला क्या प्रोसेस होता है, इसका बनता है एक ग्राफ। उस ग्राफ को क्या कहते हैं, उसको हम हिस्टोग्राम भी कहते हैं और एक आगे एक और काइंड ऑफ हिस्टोग्राम भी आएगा। तो इधर सवाल ये था कि ड्रा अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा। अब जब आपने हिस्टोग्राम बनाना होता है तो उसके लिए आपको क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। क्लास बाउंड्री का जब हम लफ्ज़ बोलते हैं तो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है डेसिमल, ठीक है। तो अभी हम इधर आगे देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये अब ये इधर मूव होगा कि नहीं होगा, अच्छा एक मिनट, इस तरह का है, थोड़ा सा इसमें ब्राइटनेस का इशू है। खैर अब देखें, आपको पता है कि ग्राफ हमेशा क्या बनता है, एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग बनता है, एक्स वाई प्लेन यानी कि 2D प्लेन में बनता है। ये आपके पास वाई एक्सिस कहलाता है और ये वाला आपके पास एक्स एक्सिस कहलाता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ अच्छा नंबर ऑफ गोल्स है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि आपने एक तरफ नंबर ऑफ गोल्स लिख देने और एक तरफ आपने नंबर ऑफ टीम्स लिख देने। जो चीज़ यूनिफॉर्मली बढ़ रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे रखते हैं, और जिसके अगेंस्ट ये रिकॉर्ड लिया जा रहा होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिखते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ नहीं है, इनको लिखना चाहिए कि आपके पास नंबर ऑफ गोल्स कहाँ है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ गोल्स है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ गोल्स लिखना चाहिए और यहाँ पर आपको लिखना चाहिए नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है। तो इस तरह आपको ये बात इसमें लिखनी चाहिए। ओके, तो देन अब आपने बताया है कि ज़ीरो। अब ज़ीरो को क्या करेंगे, अब क्लास बाउंड्री बनाने के लिए हम क्या करते थे कि हम उसमें से जो क्लास इंटरवल होता है उसमें फर्स्ट में से 0.5 माइनस कर देते हैं और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसमें से 0.5 को ऐड कर देते हैं, यानी कि इसमें 1 नहीं आएगा, इसमें क्या होगा 0.5 से लेके 1.5 तक। इसी तरह फिर 1.5 से लेके ये हो जाएगा कहाँ से, 1.5 से लेके आगे हो जाएगा 2.5 तक, ठीक है। अब यहाँ से 0 से भी पीछे है तो ये आपके पास क्या बनेगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे 4 टीमें ऐसे हैं ना कि जिन्होंने 0 किया, तो 0 को शो करने के लिए आपने क्या करना होगा कि माइनस 0.5 से लेके प्लस 0.5 तक आप लिखेंगे, ठीक है। तो आधा गोल तो होता नहीं है ना, वो तो गोल तो हमेशा पूरा होता है, तो देन इट मीन्स कि ये क्या है, ये 0 का पूरा ये 0 की लाइन है, ठीक है।
तो इस तरह का जो है वो आपके पास हिस्टोग्राम होता है, ठीक है। 0.5 प्लस और 0.5 माइनस करके आपने उसके मुताबिक इसमें ये पॉइंट सेट करने होते हैं, ठीक है। तो जीरो के अगेंस्ट कितनी है जी, 4 टीमें। यहाँ आपने ऊपर 4 लिख दिया। अब ये जो 4 जो है ना, यानी कि यहाँ पे आपने 1.4 पॉइंट ले लिया, ठीक है। और इस तरह आपने ये जो 0.-0.5 से लेके प्लस 0.5 तक का जो एरिया था, आपने उसको इस तरह से एक बड़ा कॉलम यहाँ पे ये बना लिया। इस तरह एक कॉलम चलते जाएंगे, बनते जाएंगे। देन आगे आपके पास 1 है, एक गोल कितने टीमों ने किया, 6 ने। तो ये यहाँ पे आपने 6 तक इसको मतलब इसको इतना ऊंचा किया। ये एक तरह से क्या कह लें, इसको टावर्स की सूरत में ये आपके पास बनता है, इसलिए इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। अब हिस्टोग्राम से ही अगला, शायद अगले क्वेश्चन में भी उसने ये बात दी हो, उससे आप एक और क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। और उसका नाम क्या कहता है जी, ये उसका शायद यहाँ पे इसने भी नाम दिया हो, यहाँ नहीं दिया हुआ, तो खैर कोई बात नहीं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन उसको शायद कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ये जो आपके पास जो ये क्या कहते हैं इसको, रेक्टेंगल्स जो बनी हुई हैं, रेक्टेंगल्स नहीं बनेंगी, बल्कि ये जहाँ पे इनके पॉइंट्स आते हैं, जिस तरह यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसी तरह ये यहाँ पे 6 आ जाएगा, एंड देन यहाँ पर आपके पास 9 आ जाएगा। तो आपने क्या करना होगा, 0 से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना शुरू कर देना, ठीक है। तो ये एक लाइन इस तरह आएगी, फिर लाइन इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर ये लाइन इधर आएगी, फिर ये इधर 4 पे आएगी, फिर इधर 2 पे आएगी। तो ये आपके पास एक ग्राफ बन जाएगा। उसमें ये आपके पास वर्टिकल लाइंस खत्म हो जाएंगी और ये आपके पास एक ग्राफ लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली आप क्या करते हैं, टेबल से, इस तरह के फ्रीक्वेंसी टेबल से, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हिस्टोग्राम में जाते हैं, और हिस्टोग्राम से आगे आप मजीद जो है वो एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें वो आपको कह रहा है कि एक हिस्टोग्राम दिया गया ऑफ द मंथली रेंट ऑफ सम हाउसेज इन अ सेक्टर ऑफ इस्लामाबाद, ठीक है जी। ये मुख्तलिफ सेक्टर्स का उन्होंने रेंट के हिसाब से दिया हुआ है। अब उन्होंने कहा इसके मुताबिक, अच्छा आगे उन्होंने क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हाउसेज। अब टोटल नंबर ऑफ हाउसेज कैसे पता चलेगा जी आपको, सबसे पहले तो ये है कि आपने देखें, अब इधर जो उन्होंने हिस्टोग्राम बनाया उसमें उन्होंने एक तरफ उन्होंने बताया है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, यानी कि जो वाई एक्सिस है उसको उन्होंने नंबर ऑफ हाउसेज दिया है, जो कि क्या है, जो फिक्स्ड वेरिएबल है, यानी कि जो कि कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहा है 1 2 3 से लेके सो ऑन। जबकि जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो चीज़ वेरिएबल है, यानी कि जो कभी ऊपर जाती है, कभी यानी कि कम ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसको एक्स एक्सिस पे लिया जाता है, ठीक है। तो ठीक है जी, इस तरह से टेबल आपको दिया हुआ। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ हाउसेज। टोटल नंबर ऑफ हाउसेज कितने हैं जी आपके पास। तो अब आप इसको नंबर ऑफ हाउसेज को काउंट कर लेंगे। जिस तरह देखिए ना, 5 घर हैं ना, कि जिनके पास आपके पास 10 से 15 है, तो इस तरह इन सारों को आप ऐड कर लें, 5 15 16 14 और 16 को ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, 5 35 35 और 12, तो ये बन जाता है बेसिकली 47 47 और 3 50 50 और 8 58 और 2 60। ये इस तरह से आपके पास 60 घर बन जाएंगे, ठीक है। इस सारे को आप जब ऐड कर लेते हैं, देन कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ हाउसेज हुज रेंट इज बिटवीन 30 to 40,000। तो अब इसमें आप देख लें 30 से 40,000 के दरमियान वाले कितने हैं। तो ये आपके पास 12 और 8 को आप ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20, ठीक है। ये दो बेसिकली जो पॉलीगॉन्स हैं ये इसके दरमियान आ रही हैं, 30 से लेके 40 के दरमियान, 12 वाला और 8 वाला। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास पूछता है व्हाट परसेंट ऑफ हाउस हैव रेंट बिटवीन 10,000 to 30,000। अब जब उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया परसेंट का, तो परसेंट में क्या करते हैं, पहले आपने वो नंबर लेने जो 10 से 30,000 के दरमियान है। 10 से 30,000 के दरमियान आपके पास जो है वो 3 है, 5 14 16, यानी कि ये आपके पास बनेगा 35। तो 35 डिवाइडेड बाय आप करेंगे टोटल कितने हैं घर, 60। 35 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी 58.3%। नेक्स्ट इसने कहा इन विच ग्रुप द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाउसेज लाई। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाउसेज किस में आ रहे हैं आपके पास, 25 से 30,000 के दरमियान, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पीक है 16 की। सबसे ग्रेटर जो पॉलीगॉन है वो ये है 25 से 30 वाली। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 25 to 30,000 ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाउसेज लाई इन दिस ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, और आई थिंक इससे आगे क्वेश्चन नंबर 9 तक कोई इशू नहीं है। आप इन क्वेश्चंस को खुद देखें, और अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ लें, और ये इस सारे के समझाने में भी क्वेश्चन है तो तब भी मुझसे पूछ लें।